देखिए जी, हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र में जन संघर्ष। देखिए, जब तक संघर्ष होगा तभी आपको न्याय मिलेगा, या आपका कोई काम अगर पेंडिंग है तो वो पूरा होगा। लोकतंत्र में अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, मर जाइएगा। कहावत नहीं है, बच्चा जब तक रोता नहीं है ना तो माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती है। क्या रोता है तो माँ को पता चलता है कि बच्चा मेरा क्या है, भूखा है। तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या समस्या है, ये जब तक सरकार के पास जाएगा नहीं, और सिर्फ जाना नहीं है, ताकत के साथ उसको देना है, पूरा मजबूती के साथ बात रखना है, तब ना सरकार को लगेगा भाई कि इस लोगों को भी दिक्कत है, ये लोग के पास घर नहीं है, इन लोग के पास पानी नहीं है, इन लोगों के पास राशन नहीं है। तो सरकार का काम इंतजाम करना है। अगर कोई सरकार, प्रशांत बैठ जाओ, तू ही गप करता है, जाओ। तो अगर कोई सरकार, अगर राजा कहे कि हमरे राज्य में तुम जानो क्या करोगे, तो वो गलत है। सरकार अगर आप बने हैं, राज्य की सरकार हो, देश की सरकार हो, तो आपका दायित्व बनता है कि देश में कैसे क्या चलेगा, देश के कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, देश में भूखमरी ना हो, देश का कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में ना मरे। ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब नहीं चल रहा है देश तो आप छोड़ दीजिए ना भाई। घर का मालिक बन बैठे हैं और सब्जी ले जाने का आपको ठिकाने नहीं है, तो काहे मालिक बन बैठेंगे भैया। आप जो ला रहा है उसको मालिक बनाइए, उसको जिम्मेवारी दीजिए, वो अपना करेगा। तो तानाशाही भी मत दिखाइए। तो सरकार बने हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि राज्य के, देश के लोगों की समस्याओं को हल ढूंढना। लेकिन सरकार उतना सुनता नहीं है, तो आपको सुनवाना है, उसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसी तरह का संघर्ष हमारा उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड का एक जिला था, उस जिला का नाम था टिहरी गढ़वाल जिला। क्या नाम है जी? ये हम लोग पढ़े थे भूगोल में भी थोड़ा सा ना। तो टिहरी गढ़वाल जिला में ऐसा हुआ कि वहां का जो जंगल था, स्थानीय जो लोग वहां आसपास में रहते थे, तो उन लोगों को पेड़ काटने से मना कर दिया, क्योंकि स्थानीय लोग अपनी छोटी मोटी जरूरतों की व्यवस्था जंगल से ही करते थे। जलावन उलावन का थोड़ा सा उपाय कर लिए। कुछ जैसे अंगूर का लत्ता वो काम आता था, देखते हो घेरने में काम आता है। बहुत जगह झड़िया तड़िया खेता को क्या कर देता है, घेर देता है, या बांधने उंधने में भी काम आता है। कोई से लतवा बड़ी मजबूत रहता है तो बांध भी देता है, नहीं बांध देता है। तो अंगूर का लता, अंगूर का पेड़ काटने ग्रामीणों को, वहां के लोगों को नहीं दिया जा रहा था, जबकि वहां का जंगल का प्राइवेट कर दिया गया कि भैया वो निजीकरण के तहत कि इतना बड़ा जो जंगल है ये किसी कंपनी को दे दिया। वो कंपनी था खिलौना बनाने वाला। क्या बनाने वाला था? अब धड़ाधड़ भैया ठेका हमारा मिल जाएगा कि इतना दूर के जितना सामान है तोरा 1 साल के लिए ठेका है, तो हम तो चाहेंगे 1 साल में कुल साफ करके क्या करें, बेच दे, तब ना ज्यादा पैसा कमाएंगे। पूरा मशीन लग गया, धड़ पेड़ कटने लगा। ग्रामीणों को इस बात का आक्रोश था कि जल जमीन ये सब पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, और स्थानीय लोगों को काटने भी नहीं दिया जा रहा जरूरत की चीजें। दूसरी बात, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, भूस्खलन बराबर आते रहता है। पेड़ पौधे ऐसे हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, उसके जड़ों को पकड़ के रखते हैं, है ना, और मिट्टी को गिरने से बचाते हैं, भूस्खलन से क्या करते हैं, बचाते हैं। और अगर पेड़ कट जाएगा तो मृदा अपरदन ज्यादा होगा, और ज्यादा धड़ बह बह के मिट्टी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये सोचे कि ये तो हमारा राज्य को, हमारे गांव को बर्बाद कर देगा, हमारा गांव तो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए वहां की महिलाओं ने, खास करके पुरुषों ने, सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में वो चले गए कहाँ, जंगल, और पेड़ से जाते थे चिपक। आप देख रहे हैं महिलाएं ऐसे ही पेड़ को घेर कर खड़ी हो जाती थी, और जब कोई ठेकेदार काटने के लिए आता था तो कहती थी पहले हमको काटो तब पेड़ को काटो। ये मामला इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि देश सरकार, राज्य यानी केंद्र सरकार के पास जब गया ये बात, तो फिर इस पर रिएक्शन हुआ।
रिएक्शन हुआ तो इस चीज को रोक दिया गया और कहा गया हिमालय से जुड़ा हुआ हिमालयी जो वन क्षेत्र है 15 साल तक अब कोई वृक्ष नहीं कटेगा, यानी जितना कट गया सो कट गया। तो बताओ, जंगल कहावत भी है, वन है तो हम हैं, क्योंकि वन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात जान जाइए। तो इसका प्रभाव पड़ा ना जी। अगर ये लोग विरोध नहीं करते तो क्या ये होता? नहीं होता। तो याद ये रखेंगे, चिपकू आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि पेड़ से चिपक चिपक कर ये आंदोलन को शुरू किया गया, चलाया गया, और इस आंदोलन की शुरुआत हुई, इसीलिए इसका नाम रखा गया चिपकू आंदोलन। वृक्ष बचाने का आंदोलन, जंगल बचाने का आंदोलन। तो आंदोलन चलाया कौन भैया? सुंदरलाल बहुगुणा। कहां चला? उत्तराखंड। कौन सा जिला है ना? और देखिए, है ना, तो इस पर बहुत 1972 में यह आंदोलन चला, सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए ये बुढ़ऊ जो है कितना बड़ा काम कर गए ना, कितना बड़ा हमारे लिए काम किए। 15 साल तक जंगल को रोकवा दिया काटे से, तो इनको तो सलाम है भाई। 100 आदमी जंगल को बचा दिया। कौन आदमी आज के डेट में अपना काम छोड़ करके समाज के लिए और देश के लिए लगता है? कोई लगता है क्या? आजकल हमको अभी बता रहे थे 9th में भी, अगर कोई बच्चा आज अनैतिक हो रहा है तो उसका 2-3 रीजन है। 2-3 रीजन में आज पैसा ही सब कुछ है, ये सब कोई बना दिया है, नैतिकता यहां से घट रहा है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आज के जो गार्जियन है ना, वो गार्जियन जो है, 10 मिनट बैठ जाए तुरंत कर दो। आज के जो गार्जियन है वो अपने बच्चे को किसी भी सामाजिक कार्य में नहीं लगाना चाहते हैं। अगर कोई मर हेर आ गया तो पहले कह देगी माँ कि मत जइया, मत सटिया, ने तो नहाए पड़ते नहीं, बोलती है ना, बोलती है। कुछ अगर कोई गिर हेर आ गया, किसी का माथा कपार फूट गया, की मतलब है तोरा चल 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 दिया। तो अगर बच्चे अनैतिक बन रहे हैं तो उसके पीछे एक बड़ा हाथ माँ बाप का भी है। माँ बाप अपना बेटा को भगत सिंह बनाना चाहता ही नहीं है, वो खाली चाहता है फलाना बेटा भगत सिंह बने और समाज के लिए लड़े और हमको फायदा मिल जाए। अपना बेटा लड़े जाएगा तो तुरंत जूता खोल करे तो ही बड़का होगा नहीं, होशियार होगा नहीं, घर में बैठ। तो दूसरा बेटा भगत सिंह बनाना चाह रहा है, लेकिन अपना बेटा को भगत सिंह को बनाना नहीं चाहता है। तो कहां से आपको न्याय मिलेगा? ये दिक्कत है। तो वही चीज है कि जो आदमी अपना घर द्वार छोड़ करके ही जो घर का अच्छा होता है ने, बाहर का खराब होता है, और जो बाहर का अच्छा होता है ने, वो घर का खराब होता है। ये आदमी दिन रात लगा होगा पेड़ पौधा बचाने के लिए। इसका बीवी कहती है तुम्हारा बुढ़ारी मतलब दिमाग सठिया करो ने, घर हम नहीं बैठल जाओगो, चल जाओ जंगल में बचबेल तो पेड़ पौधा के। कितना बात सुनता होगा ये आदमी? नहीं सुनता होगा। इसके बच्चे भी ताना देते होंगे, कमैतोल धमैतोल 2 रुपया धमजूरी कुछ रहते पूंजी है। लेकिन कितना बड़ा काम किया कि आज इतिहास में इसका नाम क्या है, दर्ज है। इसका पत्नी, इसका बेटा को कोई जानता है क्या? ये अमर न हो गया आदमी जी। जो काम करेगा समाज के लिए वो अमर हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को करने ही नहीं दिया जाता है। पहले से टोक 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 टोक, तो हम बोलेंगे तो कहेगा माए बाप के ही विरोधी बोलता है। विरोधी नहीं।